वो घर शोभा नहीं देता है जलंधर। तो महाराज कोई बताओ बढ़िया सी, हे देवर से ऐसी कोई पत्नी बताओ मेरे होने लायक पत्नी बने। भगवान नारद जी ने कहा बस एक ही है पूरे संसार में। कौन सी बताओ महाराज, आप जिसको भी बताएंगे मेरे जो है पराक्रम से मैं उसको प्राप्त कर लूंगा। नारद जी ने कहा देखो भैया, अत्यंत मनोहर सुंदर आज्ञा पालन करने वाली पूरे संसार में, पूरी दुनिया में, पूरी धरती पर उसके समान कोई सुंदर स्त्री नहीं है। कौन है? भगवान शिव जी की प्रिया पार्वती, बस वो ही। नारद जी की बात सुनकर के जालंधर ने, पहले तो राजी खुशी बात बन जाए तो ठीक है, युद्ध क्यों करें। जालंधर का एक वो था मंत्री राहु, क्योंकि राहु के साथ में छल किया था ना देवताओं ने, राहु को ही मंत्री बना लिया। राहु को भेजा, जाओ और भगवान शंकर के पास में जाकर के कहो कि राजी खुशी या तो अपनी पत्नी को मेरे पास भेज दो, अन्यथा मरने के लिए तैयार हो जाओ, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। राहु जाकर के भगवान शंकर से कहते हैं मैं त्रिलोकी का अधिपति जलंधर उसका दूत बन करके आया हूं। तुम्हारी पत्नी स्त्री रत्न है, स्त्रियों में रत्न है, और मेरे स्वामी जलंधर उसे प्राप्त करना चाहते हैं। सज्जनों, उसी समय शंकर भगवान के भूमध्य दोनों भुवों के बीच से वज्र के समान शब्द करता हुआ एक पुरुष प्रकट हुआ। उसके नेत्रों से अग्नि निकल रही थी। वह उस दूत, मानी राहु जो दूत बनकर के आया था, उस दूत को खाने लगाओ। भगवान शंकर से जो प्रकट हुआ था, राहु को पकड़ लिया उस पुरुष ने और पकड़ करके राहु को ही खाने लगा। राहु देख मन में विचार किया, यहाँ कैलाश में हमारी रक्षा करने वाला कौन है? जलंधर तो त्रिस्वर्ग में बैठे हुए हैं, हम दूत बन करके आए हैं। शंकर भगवान के दोनों भवों के बीच से ये पुरुष प्रकट हुआ, ये खा जाएगा, मेरा नाश कर देगा। अब किसकी शरण में जाएं? वही राहु भगवान शंकर की शरण में वहीं पर बैठे थे, चरणों में गिर गए और मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, ये आपका सेवक मुझे खा जाएगा। शंकर भगवान ने कहा कि राहु दूत बन करके आया है और दूत तो अवध्य होता है, इसलिए जो प्रकट हुआ था ना पुरुष, उसको कहा कि भैया छोड़ दो, छोड़ दो इसको, राहु को छोड़ दो। राहु को तो छोड़ दिया शंकर भगवान के कहने से, लेकिन वो पुरुष बोला कि मुझे भूख लग रही है देवादिदेव महादेव, अब मैं किसको खाऊं। भगवान शंकर क्रोधित तो थे ही कि भैया यहाँ तो खाने के लायक और कुछ तो है नहीं, तेरे हाथ पैरों को ही खा लो, अपने हाथ पैरों को। और भगवान शंकर का कहना हुआ और अपने हाथ पैरों को ही खाने लग गया। हाथों को खा गया, पैरों को खा गया, धड़ धड़ रहा केवल। भगवान शंकर ने कहा अब रुक जा, तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है, इसलिए मैं तेरे ऊपर प्रसन्न हूं। भैया तू मरेगा नहीं, मैं तुमको मेरा गण बनाता हूं। इसलिए सज्जनों, भगवान शंकर ने उस पर प्रसन्न होकर के और मेरे अपना स्वयं का द्वारपाल उसको बनाया, कीर्ति मुख नाम से। शंकर भगवान के मंदिर में देखा होगा, मंदिर से बाहर एक कीर्ति मुख होता है, कीर्ति मुख द्वारपाल, वो यही था। भगवान शंकर के नेत्रों से प्रकट हुआ था, अपने हाथ पैरों को खा गया, केवल धड़ धड़ बचा। भगवान शंकर ने द्वारपाल बनाया। आज भी शिव मंदिर में वह कीर्ति मुख पहले स्थापित होता है।